अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन बोथ एन एटम एंड एन आयन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एटम का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है कि दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनती है और एटम इटसेल्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और इनके पास ज़ीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल रीजन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इन ऑर्बिटल्स को हम एनर्जी लेवल या शेल्स कहते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैलकुलेशन की बेसिस पे हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और इस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को कंसीडर करते हैं किसी भी एलिमेंट के। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि जितनी तादाद हमारे पास प्रोटॉन्स की होगी किसी भी एलिमेंट के एक एटम में, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर देखते हैं कि मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो मास नंबर के लिए हम प्रोटॉन्स को एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास नंबर को हम लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को किसी भी एलिमेंट के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। X को हम सिंबल ले लेते हैं किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर को हम एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पर बॉटम पे लिखेंगे और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मास नंबर को हम एलिमेंट की लेफ़्ट साइड के टॉप पर लिखेंगे और इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा और मास नंबर 23 होगा। ओके, अब हम सोडियम एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड मास नंबर 23 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हम एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं मास नंबर से। सोडियम का मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो 23 माइनस 11 करेंगे। 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, तो 12 हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे सोडियम एटम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ स्पीशीज़। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एटॉमिक नंबर को चार्ज से माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसी भी स्पीशी के। अच्छा, ये बात नोट कर लें कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि न्यूट्रल एटम में जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता या ज़ीरो चार्ज होता है, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। यहाँ पर सोडियम के ऊपर ज़ीरो चार्ज है, ये न्यूट्रल एटम है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 11 माइनस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 आएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 11 है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। वो इसलिए है क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशी है, इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज है, तो इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। सोडियम आयन की एग्जांपल लेते हैं और हम इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स काउंट करते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए एटॉमिक नंबर को मास नंबर से माइनस करेंगे। मास नंबर सोडियम आयन का 23 है तो हम 23 माइनस 11 करेंगे, तो इस तरह से 12 हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे सोडियम आयन के। अब आते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे चार्ज ऑफ स्पीशीज़ को।
सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11 माइनस ब्रैकेट में हम +1 लिखेंगे क्योंकि +1 चार्ज है सोडियम आयन का। प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास सोडियम आयन के। अच्छा, इस केस में देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बराबर नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एटम है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 हैं जबकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। ऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्साइड हमारे पास तब बनता है जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। अब हम इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। ऑक्साइड का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे। मास नंबर 16 है तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए हम 16 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स आएंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम चार्ज को माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर से। यहाँ पर हमारे पास -2 का चार्ज है, तो 8 माइनस ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 2 इज़ इक्वल टू 10। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 होंगे। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 8 हैं जबकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लगेगा और फिर हम इसे ऑक्साइड कहेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।